साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों आज हम उत्तर प्रदेश के एक अजीबो-गरीब एक ऐसे गाँव में उपस्थित हैं जो जनपद गाजीपुर में पड़ता है और जनपद गाजीपुर का ये जो क्षेत्र पंचायत है ये देवकली का है। देवकली विकास खंड के इस शिकारपुर ग्राम पंचायत में फिर उपस्थित हुए हैं और इससे पहले लगभग हमने 1-2 हफ्ता पहले हमने यहाँ की एक खबर दिखाई थी कि यहाँ पीने का पानी नहीं है। जान लीजिए दुर्भाग्य ही होगा इस देश के लोगों का, जहाँ हम खड़े हैं वो कोई आदिवासी इलाका नहीं है, कोई रेगिस्तान नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश का वो गाँव है जहाँ पानी का स्टेटा इतना ऊपर है कि अगर आप यहाँ 30 फीट बोरिंग केवल करा देंगे, 20, 25 और 30 फीट पर पानी निकलता है। लेकिन हमारे पीछे इतना बड़ा गाँव आप देख रहे होंगे, पूरे गाँव में पीने के लिए पानी नहीं है। स्थिति ये है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये बात कहते हुए मुझे खुद शर्म आती है कि सरकारें आखिर बनती किसके लिए हैं। सरकारें आज जनता के लिए नहीं बनती है, क्योंकि जनता को केवल जनता का हनन हो रहा है। इस पूरे गांव की अगर हम बात करें, पूरे शिकारपुर गांव की, तो पूरे शिकारपुर की जो महिलाएं देख रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे, आज भी यहाँ कुआं इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सोचिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे देश भर में ढिढोरा पीट रही है कि उत्तर प्रदेश जैसी सरकार पूरे देश भर में नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी धरातल पर उतर करके उस शासन और प्रशासन के लोगों ने कभी देखा कि गांव के लोगों की स्थिति क्या है। आज इस देवकली विकास खंड की बात करें तो इससे सटा हुआ एक ग्राम पंचायत है धरी कला, जहां अभी डीएम साहब आए थे 2-3 दिन पहले। आकर के यहाँ मानसरोवर खुदवाया जा रहा है और मानसरोवर के लागत की अगर हम बात करें तो 50 से लेकर के 60 लाख तक की लागत से मानसरोवर गांव में बनाया जा रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं डीएम साहब, मुख्यमंत्री जी, क्या गांव के लोगों को मानसरोवर की सबसे ज्यादा आवश्यकता है या उनको पीने के लिए पानी चाहिए? बताइए, शिकारपुर की महिलाएं हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा इनका। अगर ये इन ब्याह करके जो आई होंगी इस गांव में, तो ये सोचती होंगी कि हमारा दुर्भाग्य रहा होगा कि आज हम इस गांव में आए हैं जहां पीने के लिए पानी नहीं है। कम से कम आधा किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर जा करके पानी खींचना पड़ता है इन कुओं से। देखिए कुएं का पानी है और ये भी अभी पानी पी करके हम देखते हैं कि ये पानी पीने लायक है कि नहीं है। और डीएम साहब, उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपको भी आकर के इस शिकारपुर के जो लोग कुएं का पानी पी रहे हैं, आपको भी पीना पड़ेगा। एक दिन जरूर आपको ये आकर के देखना पड़ेगा कि ये लोग किस तरह से जी रहे हैं। अब ये पानी है, थोड़ा सा हम पी करके टेस्ट करते हैं कि ये पानी किस तरह का है। देखिए कुएं का पानी है और इस कुएं को पानी को हम मुंह में इसलिए मुझे डालते हुए भी बड़ी दिक्कत हो रही है कि पता नहीं हमें उल्टी ना हो जाए। लेकिन हम देखते हैं एक बार कि पानी कैसा है। ये बिल्कुल खारा पानी है जान लीजिए। और इस पानी के बारे में हम बता देना तो ये पानी जानवर तक नहीं पीते हैं, जान लीजिए। जानवर पानी नहीं पीते हैं और केवल ये महिलाएं पानी खींच करके यहाँ से ले जा रही हैं, तो इससे ये बर्तन धोएंगी, जान लीजिएगा। और नहाती हैं कि नहीं नहाती ये भी पूछ लेते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन खारा पानी से अगर नहाने की बात करें तो अगर आप साबुन लगा लें तो साबुन छूटता ही नहीं है। तो महिलाएं हमारे बीच में है जो रोज बेचारी यहाँ से पानी खींचती हैं और पानी खींच करके अपने घरों में ले जाती हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला। आप पानी यहाँ से रोज खींच के ले जाती हैं? हाँ। तो पानी धोल जाला तो बाल लटिया जाला, कपड़ा खींचल जाला तो कपड़ा में का दागी ना छूटेले। कपड़ा बीच से नहीं धुलती? नहीं। तो इसके लिए कहीं और से पानी लाना पड़ता हाँ, उधर पोखरा में जाल जाला, कहीं पोखरा में जाल जाला, वो पानी सही ना रहेला। पोखरा में पानी खींचल जाला रे में कचारल जाई ना छूटी तो। अब बताइए कि पोखरे में आज के लोग, आज के दौर में जहां पूरे देश भर में डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, वहीं इस देश के लोग जा करके पोखरे में अपना कपड़ा धो रहे हैं, पोखरे में नहा रहे हैं। और कुआं तो बना है, कुआं है और हैंडपंप भी आपको दिखेगी। पानी इतना अधिक खारा, इतना अधिक खारा है कि न इससे नहाया जा सकता है, न इसको पानी पिया जा सकता है, ना ही इसको जानवर पानी पी रहे हैं। और भी महिलाएं हैं जिससे हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? रीता। पानी यहाँ से रोज ले जाती हैं? रोज ले जाइला। तो कितनी बार पानी दिन में कितनी बार ले जाना पड़ता है आपको? दिन भर पूरा 5-6 ठे पशु बाड़ी, लइका बाड़ा, सब परिवार बा, माजना धोना सब कुछ बात ले जाए के पड़ी। अब पानी खाली बर्तन माजे में काम आवेला, न नहाए में, न पिए में, न कुछ। घर पोतल जी तो वहू से नोना उखड़ जाई, कोई लायक पानी ना। देखिए किसी लायक पानी नहीं है। और डीएम साहब, इससे पहले हमने इस खबर को दिखाया था और मैं समझता हूँ कि ये खबर हो सकता है कि आपके यहाँ न पहुंची हो, लेकिन आपके यहाँ खबर पहुंचाने का लगातार हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि एक बार आप शिकारपुर में आइए। शिकारपुर में कई पीढ़ियों से लोग
शुरू से ही पानी खारा है और लोग किसी तरह से दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अभी बीच में विकसित पानी का प्रयास किया गया था, कहीं से सप्लाई का पानी आ रहा था बाहर से गांव के, लेकिन निरंतर अभी लगभग बता रहे हैं 28 महीनों से, क्योंकि 4-5 साल जब यहाँ पानी का सप्लाई का पानी आता था तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये उम्मीद जग गई थी कि आने वाले समय में हमको पानी ठीक ठाक मिलेगा और हम पानी पी पाएंगे। लेकिन और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और बात करके जानेंगे कि क्या कितने दिनों से अभी पानी नहीं आ रहा, क्योंकि बताया जा रहा है कि 5 साल यहाँ 5 साल पानी आया था सप्लाई का। वहाँ पे आया था सर, पहले आया था। तो जब सप्लाई का पानी आया था तो क्या लगा था कि अब ठीक ठाक होगी सारी बात? सारी व्यवस्था सही थी, उस समय लोग पीते थे, नहाते थे, धोते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पानी बढ़िया भी था। देखिए आज 28 महीना हो गया, 28 महीने से हम लोग पानी बिना परेशान है। सप्लाई के पानी में क्या दिक्कत हो गई, क्यों नहीं आ रहा? सप्लाई का पानी सर उसमें रिबोर खराब हो गया, बोर केवल कराना है, रिबोर उसका बैठ गया। वो पानी कहाँ से आता था? पानी वही धावा टंकी पे गड़ी थी, वही यहाँ पानी तो मिला नहीं, क्योंकि गांव का पूरा खराब पानी है, तो वही बोर हुआ था धावा गांव में और वहीं से पानी आता था सप्लाई का। तो अभी जब रिबोर हो जाएगा तो सही हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, तब तो एकदम सही हो जाएगा। अब सोचिए कि जल निगम जो लगाया गया है, कहाँ बताया था? धावा में, यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर सप्लाई का पानी, जो टंकी लगाई गई थी सप्लाई का पानी गांव में आता था, अब वो जो टंकी बनाई गई थी वो खराब हो गई है और उसका रीबोर तक नहीं हो पा रहा है। अब हम बता दें, अगर हम शिकारपुर ग्राम पंचायत की बात करें, इसके अगल बगल की बात करें, तो मनरेगा का केवल अगर खर्च बताएं तो एक एक ग्राम पंचायतों में कम से कम 40 से 50 लाख रुपया लगभग 5 साल में केवल मनरेगा पर खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन उतना पैसा लगा करके यहाँ विकसित पानी पहुंचाने के लिए, लोगों को घर घर में ठीक पानी पहुंचाने के लिए प्रयास नहीं किया जाता। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की थी? शिकायत सर मैंने डीएम साहब से किया था, एक्सचेंज से किया था, और पहले विधायक थी संगीता बलवंत, इनसे भी किया था। जो डीएम साहब क्या बोले थे? डीएम साहब अब कहे कि हो जाएगी व्यवस्था। इसके पहले जो डीएम साहब से हम कई बार गए, एक्सचेंज साहब से गए थे, यहाँ तक कि जो जेई होता है उससे भी हम लोग मुलाकात किए, पानी के लिए बहुत दौड़े हैं सर। और यहाँ तक कि मैंने कम से कम 20 बार तो सीएम हेल्पलाइन पर फोन किया था, वहाँ से देता है कि आपका निशान कर दिया गया है और पानी जस की तस व्यवस्था उसी तरह है, कोई निशान नहीं हुआ है अब तक। सीएम हेल्पलाइन पे भेजता है कि निस्तारण हो गया? जी वहीं से देता है, मैं कहिए तो दिखा दो, आपको मोबाइल में मेरे है। देखिए, सीएम हेल्पलाइन पर जब इन्होंने शिकायत की थी तो सीएम हेल्पलाइन से अभी मैसेज इनको आ गया है कि जो आपकी शिकायत थी उसका निस्तारण हो गया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे कैसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को छलने का प्रयास कर रहे हैं। गांव के ये बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र हमको लगता है कि 50 के ऊपर है और इन्होंने 60 साल के ऊपर है। सोच लीजिएगा, इन्होंने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की तो वहां से अब मैसेज भेज दिया गया है कि जो आपकी शिकायत थी उसका निस्तारण कर दिया गया है। लेकिन अभी 2 दिन पहले डीएम साहब गाजीपुर के जो जिला अधिकारी हैं वो बगल के ही गांव में भी मानसरोवर देखने के लिए आए थे और खुदवाने के लिए 50-55 लाख की लागत से मानसरोवर बनाया जाएगा, लेकिन 10 लाख रुपया लगा करके यहाँ की टंकी को रिबोर नहीं कराया जा रहा है, यहाँ पानी नहीं पहुंचाया जाएगा। जान लीजिए, बहुत सारे अभी हम लोगों को देख करके, चूंकि ये रास्ता है मेन रास्ता जिस पर हम खड़े हैं, रास्ते की भी हालत हम क्या बताएं, पहले पानी की बात हम कर लें। बहुत सारे नौजवान हमारे बीच में हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा संकट इनके भी ऊपर होगा, चूंकि दूर खड़े हैं, धूप बहुत अधिक है। लेकिन हम बात करेंगे, पहले आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राम जन्मभूमि। ये बताइए कि पानी की समस्या कब से, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, कब से समस्या? पानी की समस्या तो पहले बहुत खराब थी, अब तो थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन वो भी नहीं मिलता है, कभी बाबिल निकलता है, कभी वो भी बंद हो जाता है, देखने वाला कोई है ही नहीं। तो अभी क्या लगता है, आपकी उम्र भी बहुत अधिक होगी, उसका निस्तारण होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है? क्या बताएं, बताइए, जो करने वाले हैं वो लोग करेंगे ना, हम लोग को तो कंप्लेन करना होता है, कर देते हैं, जिसको बोलना होता है बोलते हैं, हो जाएगा, सभी पार्टी बोलती है हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, सभी देखता है। होता कुछ नहीं है। और एक बात बता दें, ऐसे बेशर्म जनप्रतिनिधियों के बारे में भी अगर हम बात करें तो ऐसे बेशर्म जनप्रतिनिधि हैं जो वोट लेने के लिए इन गांवों में उतरते हैं, युवाओं के सामने जाकर के हाथ पैर जोड़ते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि जब वो चुनाव जीत जाते हैं या हार जाते हैं तो कभी इधर लौट करके देखते नहीं है, और वो लोग फिर चुनाव में आएंगे तो आखिर गलती किसकी बताई जाए समझ में नहीं आता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? अभी जो है ये बताइए कि यहाँ पानी की समस्या कब से है? अरे बहुत दिन से है साहब। बहुत दिनों से है।
तो पानी की समस्या का हल आपको क्या लगता है, उम्मीद खत्म हो गई है, उम्मीद है कि हल होगा पानी का? अरे कैसे हल होगा? हल करेंगे तब ना हल होगा, ना हल करेंगे तो ना होगा। तो ऐसा लगता है कि कोई हल करने वाला नहीं है, केवल हम लोग देखिए चिल्लाने के लिए आए हैं। और हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि हम टीआरपी बटोरने के लिए या फिर व्यूज बटोरने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम दिखाएंगे तो हमारा टीआरपी बढ़ जाएगा। लेकिन वास्तविक बात करें तो अगर डीएम साहब मानवता अगर बची हो और उन जनप्रतिनिधियों को धिक्कारते हुए मैं कहता हूँ, लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों को जो आते हैं और यहाँ के लोगों से वादा करते हैं कि नहीं हम व्यवस्था करेंगे और यहाँ टंकियां लगवाएंगे, पानी की व्यवस्था, जो पानी की जो समस्या उसको खत्म कर देंगे। लेकिन क्या उस पर वो खरा उतरने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे लोग हैं जो देखिए हमारे बीच में युवा है कुछ बैठे हुए, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज गुप्ता। यही घर है? हाँ यही घर यही है? हाँ हाँ यही है। तो अभी बताइए कि जब लोग वोट मांगने आते हैं तो कुछ कहते हैं आप लोग की पानी होने की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है? हाँ बोलते हैं कि हो जाएगा, बस हाँ एक करके चल जाते हैं वोट लेके। अच्छा, फिर आएंगे वोट मांगने तो? फिर आएंगे वोट मांगने के लिए तो क्या कहेंगे, वही बात कहेंगे। तो फिर आप क्या कहेंगे कि भाई हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं, बहुत दिनों से ये लोग चिल्लाते होंगे, कहते होंगे, लेकिन वो फिर आएंगे और वोट लेके चले जाएंगे। ले जाते हैं उसे। देखिए हमारे बीच में पूर्व प्रधान जी हैं और जिनके जो है कार्यकाल में वो जो पानी है, पानी की टंकी है, किस्मत से लगाई गई थी वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन इनके समय में लगाई गई थी और 5 साल तक इस ग्राम सभा के लोगों ने खूब बढ़िया से उसको इस्तेमाल किया, नहाया धोया, उसका खाना, बस सब कुछ, मतलब लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन जब वो हैंडपंप खराब हो गया, पहले अपना नाम बताइए साहब, क्या नाम है? रामरतन बिंद पूर्व प्रधान, डॉक्टर रामरतन बिंद पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान जी हैं, ये बताइए कि उसका रीबोर का जो मामला है, अभी जब 28 महीने हो गए, 28 महीना हो गया, 28 महीना पहले जब वो टंकी खराब हो गई और रीबोर का मामला है, तो क्या कभी रीबोर के लिए आपने उसकी शिकायत की? हाँ, की थी, एप्लीकेशन दिया था, किसको दिया था? विधायक जी को दिया था, वहाँ सीएम के पास दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें सुब्बा विधायक के पूर्व विधायक जो हैं उनके लड़के भी आकर हमसे दस्तखत करवाए थे, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। अब देखिए कोई काम होगा भी नहीं। जिस समय ऋतु माहेश्वरी थी डीएम, मैं एक बार एप्लीकेशन दिया तो वहां जाकर टंकी लग गई। हाँ, एक बार एप्लीकेशन देने पर वहां टंकी लग गई, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ वहां बिगड़ने के बाद। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि उस समय मैं बीडीसी था, वो ऋतु माहेश्वरी जी थी, वो एक बार कहने पर तुरंत एक्सचेंज को कहा कि जाओ वहाँ टंकी लगाओ, शिकारपुर का पानी बहुत खारा है, जंगली जीवन जी रहे हैं लोग। और तुरंत एक्सचेंज आए, उस समय एक मुसलमान था, आए और कहे कि जल्दी कीजिए, तो यहाँ 625 फुट बोरिंग हुई यहाँ थे स्कूल पे। उसके बाद यहाँ से चला गया, खारा पानी निकल गया तो धावा में पानी निकला, वहां जाकर सक्सेस हुआ तो वही 2-4 साल चला, इसके बाद खराब हो गया। इसके बाद कोई नहीं पूछने वाला है, न डीएम, न विधायक, न सीएम, कोई नहीं। अभी क्या लगता है कि इस व्यवस्था में सुधार आएगा कि नहीं आएगा? अब ये लोग चाहेंगे तो हो जाएगा, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, सब बात। कौन लोग चाहेंगे? डीएम चाहेंगे वो तो हो जाएगा, एक्सचेंज चाहेंगे तो हो जाएगा, विधायक लोग तो ये हैं लोग, यूपी सरकार चाहेगी तो हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। इसी तरह हम लोग मरेंगे, जिएंगे, क्या करना है। इसमें अगर ठाकुर बाभन की बस्ती होती, क्या कह रहा है? मुझे लगता है कि इस गांव में जहाँ से पानी हम लोग पी रहे हैं, इस गांव में अगर ठाकुर बाभन होते तो टंकी बहुत पहले लग गई होती। यहाँ छूता समझा जा रहा है, हमें यही लगता है। नहीं तो 28 महीने से हम लोग पानी बिना मर रहे हैं और अब तक ये व्यवस्था सरकार की नहीं बनी। सरकार के पास का इसके गांव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, देखिए आपने बहुत बड़ी बात की, एक बार परिचय बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम देवकरण बिंद है सर। देवकरण बिंद जी हैं और देखिए 60 के ऊपर की उम्र है इनकी। इन्होंने एक बात कहा कि अगर हम बड़ी बिरादरी के होते तो यहाँ सारी व्यवस्थाएं हो जाती, लेकिन हम जो है जिस बिरादरी से आते हमको अछूत समझा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में बात अगर हम करें ना, तो बिरादरीवाद और जातिवाद का बहुत बड़ा अहम रोल होता है साहब। ये बात को हम इसलिए कह रहा है क्योंकि आपने एकदम एक नंबर की बात कही और इस बात से मैं सहमत भी हूँ कि अगर ये लोगों के साथ गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हो रहा है तो डीएम साहब एक बात सोचिएगा कि उस पद पर बैठने से पहले जिसकी आपने कसम खाई थी, आपने शपथ ली थी
कि हम बिल्कुल जो है किसी से के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े होंगे जिसको हमारी जरूरत होगी। आप ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़े होकर के, बल्कि आप इनके साथ सौतेला व्यवहार इस गाजीपुर जनपद में कर रहे हैं। और डीएम साहब के साथ साथ पूरे जनपद के उन तमाम अधिकारियों को मैं धिक्कारता हूं और इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप नहीं आएंगे तो आज ये जरूर इस जनता को, इस शिकारपुर जनता की बात कर रहा हूं, जितने लोग हैं शिकारपुर के, क्या अगर ये धरने पर बैठेंगे तब आप इनकी बात सुनेंगे। पूरे शिकारपुर के गांव के लोग जब जिंदगी से ऊब करके, जब इन्हीं गांव के लोग अपने आप में आत्महत्या करने पर उतारू होंगे, आत्मदाह करने पर उतारू होंगे, या फिर आकर के उस डीएम साहब के बंगले के बाहर बैठ करके नारा लगाएंगे जिला प्रशासन मुर्दाबाद का, तब आप जागरूक होंगे, आप तब जगेंगे, तब आकर के आप यहाँ जो इनकी समस्या है उसको हल करेंगे। तमाम सवालात मैं आप पर छोड़ के जा रहा हूं। जो लोग देख रहा है, मैं चाहूंगा, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों की भावनाओं को समझते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। और भी तमाम खबरें आपके बीच में लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।